हरियाणा की सिरसा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हरियाणा के 2300 स्कूलों में 9,995 पीजीटी शिक्षकों की कमी है। यह बीजेपी सरकार के खोखले वादों का नतीजा है कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और युवा रोजगार से। कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और भविष्य में भी देगी। कुमारी सैलजा ने आगे लिखा कि चंद महीनों के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और खाली पड़े सभी शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा ताकि हमारे प्रदेश के बच्चों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही कुमारी सैलजा ने गुरुवार को नीट रिजल्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा था कि पूरा नीट घोटाला सामने आने के बावजूद मोदी सरकार ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यदि वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है। कुमारी सैलजा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि सरकार को उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जिनका भविष्य भ्रष्ट सरकार ने चौपट कर दिया। उनके वक्त और मेहनत की भरपाई के लिए बीजेपी को विचार करना चाहिए। बीजेपी सरकार की नीतियों और उनके कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर इस सरकार की जवाबदेही तय करें और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सख्त कदम उठाएं। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में छात्रों के साथ है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। हमारा सवाल एक है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन सवाल पूछ रही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय खारगे जी ने राज्यसभा में सवाल उठाए, उन्होंने सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। उल्टा जो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, साथियों कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं के वक्तव्यों को एक्सपंज किया गया संसद की कार्रवाई से, साथियों ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। चाहे मीडिया हो, मीडिया की आवाज को दबाया जाता है, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है, इनकी तरह नहीं है कि बंटवारा करो। 36 बिरादरी, लेकिन सबसे ज्यादा तंग इन्होंने किसको किया? किसानों को किया और गरीबों को किया। गरीबों को सबसे ज्यादा वोट भाजपा के खिलाफ किसानों ने दिया है और गरीबों ने दिया है, क्योंकि दोनों के साथ धोखा किया। और सरकार बनते ही मेरे किसान भाइयों, सरकार बनते ही फिर मजाक शुरू किया। कहते जी मोदी जी ने किसानों के लिए कितना काम कर दिया, उन्होंने बनते ही पहले ही फाइल साइन किया कि किसानों को किश्त दे दो। मुझे ये बताओ, जो आपका हक था, जो रोक रखा था, वो फाइल साइन मुख्यमंत्री कब करता है? वो तो अपने आप किश्तें मिलनी चाहिए, अपने आप मिलनी चाहिए, सरकारी पॉलिसी है। तो ये क्या दिखा रहे हैं? असली अगर किसान के हितैषी होते तो ये एमएसपी की बात करते कि हमारी सरकार बनी है, अब हम किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हितैषी नहीं। आगे की लड़ाई भी हमने लड़नी है साथियों। केंद्र की बात हुई, आपने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन अभी और ताकत दिखाने का टाइम है। और ताकत दिखाओ। कुमारी सैलजा जिंदाबाद। 3 महीने बाद चुनाव होना है अक्टूबर में, और अक्टूबर में आपने इसी तरह से दम दिखाना है साथियों। और आपस में कोई बात भी रहनी चाहिए। अभी आपने खूब मिल के ये चुनाव लड़ा है, अगला भी चुनाव लड़ना और अपनी सरकार बननी चाहिए। हरियाणा में सरकार नहीं बने, धड़ल्ले से बनानी है। एक बार फिर आप ट्रेन में हो, अभी लोग ढूंढ रहे हो, क्या माहौल है? लोगों में बहुत बेहद खुशी है। भाजपा की असलियत सामने आई और ये लोगों ने मन बनाया, तभी उनकी असलियत सामने आई है, देश में भी, प्रदेश में भी। और अब आगे के लिए सब मेहनत करने को उत्सुक हैं। अगले 3-4 महीने मेहनत करेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार लाएंगे। भाजपा ने आज आरोप लगाया कि चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस टुकड़े टुकड़ी है, ना विजन है, ना कुछ हो रहा है, झगड़ा है। वो अपना घर संभाल लें पहले, फिर औरों की तरफ देखें। जनता ने उनको असलियत दिखाई है और आगे विधानसभा में और भी इन्हें पता चल जाएगा। तो आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहेंगे?
देखो, ये दावेदारी ऐसे नहीं होती है, ये हाईकमान का फैसला होता है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? हाईकमान का फैसला। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।